बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं हम किन किन बातों पे डिस्कस करेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी होती है। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करेंगे हम लोग फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं फेज, इनकी क्या फिजिकल स्टेट होती है और किस तरह से ये हमारे फिजिकल्स में पाए जाते हैं, नेचर में मिलते हैं। ओके, सेकेंड बात हम करने वाले हैं बच्चों इसमें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। एंड अनदर पॉइंट बच्चों होगा हमारा स्मेल, स्मेल कह सकते हो या इसको ऑर्डर भी कह सकते हो। बच्चों इतने पॉइंट पे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट। सेकेंड पॉइंट बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है सॉल्युबिलिटी एंड तीसरा लास्ट पॉइंट हमारा है स्मेल और ऑर्डर। इतने पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरह से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट या हम लोग कह सकते हैं फेज। यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा आप लोग फेज। देखिएगा जो हमारे लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये बच्चों आपके कैसे होते हैं, वेपर फेज में होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो ये गैसियस स्टेट में होते हैं। लोअर इन द सेंस आप बात कर लिया जाए मेथेनल, CHCHO, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं, मेथेनल कह सकते हैं। मेथेनल यानी कि एक कार्बन को मेथ और सब सिंगल बॉन्ड से एन अल का मतलब CHO ग्रुप। ओके, तो बच्चों होना क्या है इसमें, इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो वेपर होती है, वेपर फेज होती है यानी कि। ओके, दूसरा हमारा इससे बड़ा थोड़ा सा लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं CH3CHO, इसको एथेनल या एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एथेनल, एथेनल की जो फेज होती है वो होती है वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब समझते हैं आप लोग, यानी कि जिसका VP बहुत कम होता है। ओके, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा आप लोग, हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर। या हम लोग कह सकते हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है बच्चों जो हायर्स हो जाते हैं, यानी कि अबव इन एथेनल, जैसे प्रोपेनल हो गया, ब्यूटेनल हो गया, पेंटेनल हो गया, हेक्सेनल हो गया, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, ये हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो भी होता है हमारे सॉलिड और लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ओके, जैसे हम लोग जैसे जैसे इसमें क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स चेन इंक्रीज करती जाती है, वैसे वैसे इसमें क्या होता है, सिंपल सी आपका स्टेट कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि लिक्विड देन आपके सॉलिड स्टेट में। ओके, तो आई होप ऑल्सो दिस टॉपिक विल बी क्लियर्स। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्या होगा इसमें, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन आप लोग इसमें स्मेल की भी बात करेंगे। तो देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट जो सेकेंड हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा सभी लोग पहले तो ये समझ लीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एक आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। ओके, ATM प्रेशर के इक्वल होता है। इट्स मीन्स हम लोग कह सकते हैं लिक्विड हमारा कब, जब हमारा वेपर फेज में चेंज होता है तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो देखिएगा इसमें सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, एल्डिहाइड मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव मोर BP as compare to ethers एंड हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, समझ लीजिएगा। कहने का मतलब इनके जो इक्वल मासेस के ईथर्स और हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें से एल्डिहाइड का और कीटोन्स का आपका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। इसकी मैं वजह बताऊंगा ये क्यों होता है, एग्जांपल भी बताऊंगा, लिख लीजिएगा। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो आप लोगों को आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी।
एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, मोर होते हैं, उनसे ज़्यादा होते हैं। इसकी मेन वजह क्या होती है बच्चों, ये डाइपोल और डाइपोल इंट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक हमने ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। देखो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ओके, अब इसमें होता क्या है, ये कार्बन होता है और ये बच्चों होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या है, कार्बन पे आपका पार्शियली पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव। मतलब ये क्या करता है, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की कोशिश करता है। यहीं पे अगर हम लोग दूसरी यूनिट को यूज में देखें, अगर दूसरी यूनिट को बच्चों लिखेंगे तो कुछ इस तरह से, मान लो HCH3 एंड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, कुछ इस तरह से, इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में ईजिली से आएगा। ये पार्शियली निगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। बताइए इसके बीच में ये क्या हो गए, ये क्या क्रिएट हो गए, पोल क्रिएट हो गए। ये मान लो पॉजिटिव है, ये निगेटिव, इनके बीच में क्या अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन होता है इसको हम लोग बच्चों कहते हैं वीक वॉन्डरवॉल, या हम लोग कह सकते हैं वीक इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े से क्लोज होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स, इन दोनों से क्या होंगे, क्लोज होंगे ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ईथर्स और हाइड्रोकार्बन से बच्चों ज़्यादा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक एग्जांपल देख लें। मान लो कि आप लोगों ने ये एथेनॉल ले लिया है CH3CHO, और दूसरा यहीं पे एक हाइड्रोकार्बन ले लीजिएगा इसी के मॉलिक्यूलर मासेस के इक्वल, मान लो CH3CH2 एंड CH3। ये एक हमने नॉर्मल प्रोपेन ले लिया, सिंपल सा ये का प्रोपेन है और यहाँ पे क्या है, एथेनॉल है। अगर बच्चों इसके मोलर मास की बात की जाए तो कितने हैं, 2 कार्बन, यानी कि 12 2 जा 24 और 3 एंड 1 4, 24 प्लस 4 हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, एंड 1 ऑक्सीजन 16। तो कितना हो जाएगा बताइए, 24 16 40 एंड 44 यूनिट बच्चों इसका हो जाएगा। देख लो, 12 दूनी 24 और 4 28 और 10 38 और 6 44, यानी कि 44। अगर इसकी बात की जाए बच्चों, 1 2 3 कार्बन, 12 3 जा 36, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 3 8 38, ये भी कितना हो जाएगा, 44 यूनिट। ओके, तो आप लोग बताइएगा एथेनॉल और प्रोपेन, इन दोनों का जो मासेस होगा, यानी कि मोलर मासेस होगा, वो क्या होगा, एटलीस्ट सेम है बच्चों। सेम मॉलिक्यूलर मासेस होने की वजह से इस पे क्या होगा, इनके देखो मॉलिक्यूलर मासेस तो सेम है, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, एथेनॉल का ज़्यादा होगा। लिख दो, BP ऑफ एथेनॉल बोले तो CHO इज ग्रेटर देन BP ऑफ CH3 एंड CHO इससे। ओके, इसकी मेन वजह क्या है, ड्यू टू इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसके बीच में क्या डेवलप होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में क्या होता है, ऑक्सीजन है पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव। तो क्या हो जाता है, इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल का इंट्रैक्शन हो, जिससे कि ये क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज होने की वजह से इनका जो BP होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो हायर होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, एक बहुत ही खास बात इसमें है, जो इनका, अगर हम लोग यहीं पे एक और बात करें आपकी इसी के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, अगर एल्कोहल से कंपेयर किया जाए तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहाँ पे लिख लीजिएगा एक और पॉइंट, एल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट कह दो या BP कह दो, BP का मतलब और कुछ मत समझ लेना बच्चों, BP इन द सेंस ऑफ बैक पाइपर, नो, बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू एल्कोहल फॉर्म्स H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, यानी कि जो एल्कोहल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन्स। देखो कैसे, आप लोग इसको कैसे कह सकते हैं, देखिएगा एक एग्जांपल ले लीजिएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, ये एक एथेनॉल ले लिया। तो एक और यूनिट ले लो इसकी, मान लो इसको अगर आप लोग देखोगे तो इस तरह से लिख पाओगे CH3CH2, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बच्चों अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे क्या है, पार्शियली निगेटिव होगा और इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों में जो ये बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या हम लोग कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव होगा और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव होगा। अगर इसकी एक और यूनिट में यहाँ पे लेना चाहूँ कुछ इस तरह से, मान लो OH CH2 एंड CH3 बोलो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव होगा बच्चों इस तरह से, और इस पर होगा पार्शियली पॉजिटिव। बताइएगा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, इस तरह की ये होगी H बॉन्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लास 11th में भी पढ़े थे बच्चों, बहुत ही अच्छे से देखा होगा। H बॉन्डिंग के क्या देखा था कि यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक H, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अटैच विद हाइड्रोजन, या हम लोग कह सकते हैं इफ हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसीलिए एल्कोहल्स जो होते हैं, एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैसा होता है, ज़्यादा होता है। बस मेरा मतलब यहीं पे यही बताना था। तो आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आ गया होगा, जो अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर कोई बात करे तो आप सीधे से कह सकते हो, यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही अच्छे से बच्चों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग नहीं सीख पाएंगे। देखो आप लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो वही चीज़ें। तो देखिएगा क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिख दो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले पे देखते हैं, सेम मोलर मास, सेम मोलर मास। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है आपको पता ही है, एल्कोहल का, एल्कोहल का बच्चों सबसे ज़्यादा। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन्स का लगभग सेम होता है, एल्डिहाइड इक्वल्स टू कीटोन्स। उसके बाद बच्चों होता है आपका ईथर्स का, और उसके बाद होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। आपका एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन में भी दिया गया होगा, यानी कि 3-4 आपके कंपाउंड दिए होंगे, जिसमें अल्कोहल भी होगा, ईथर भी होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा और हाइड्रोकार्बन होगा। आप सभी को क्या होगा, उसका अरेंजिंग सिस्टम करना है कि एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसको अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एज किसके बिहाफ पर, बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पर। तो बच्चों आराम से कर सकते हो, मैंने सबका रीजन बताया है। अल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और एल्डिहाइड कीटोन्स का ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वीक इंट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, अब बच्चों हम लोग एक और बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, उसमें सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। मेनली हम लोग सॉल्युबिलिटी बच्चों वाटर के प्रति देखते हैं, यानी कि वाटर के बिहाफ पर। देखो सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किस पे चेक करेंगे बच्चों, वाटर पे चेक करेंगे। वाटर पे हम लोग सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। जो हमारे लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो वाटर में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ओके, यानी कि क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। बच्चों आप लोगों के माइंड में एक स्ट्राइक किया होगा, इससे पहले जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बताया था, केस बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वाटर के साथ। बस यहीं पे ये मैं इसको क्लियर करूँगा, देखिएगा क्या होता है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बच्चों लोअर, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद में इसका केस करके दिखाऊंगा किसकी मैं बात कर रहा था और आपको क्लियर हो जाएगा। लोअर
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble in water, are soluble in water, while higher aldehyde and ketones are soluble in organic solvent, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। लाइक एज CCl4 हो गया आपका, C6H6 हो गया, CHCl3 हो गया, etc. बहुत सारी, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, और आपका कीटोन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्या है आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो लोअर होते हैं, लोअर इन द सेंस आप कौन कौन से, HCHO एंड CH3CHO, या हम लोग बात कर ले CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारे क्या होते हैं आपके वाटर के साथ बच्चों सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिफॉर्म करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं। बट यही थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। वो बच्चों बात की थी मैंने किस में, वो सेम के मिड में बात की थी। जैसे मैंने एल्डिहाइड का केस लिया था, तो एल्डिहाइड की 2 यूनिट के मिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती थी, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड एंड वाटर के बीच में। एल्डिहाइड और वाटर के बीच में बच्चों एल्डिहाइड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगा, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होगा। बट यही बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी किसमें, आपके बॉइलिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि दोनों ही यूनिट किसकी थी, आपकी एल्डिहाइड की। देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखोगा क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्लियर कट में बात कर दे रहा हूँ। आप मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो कब अल्कोहल बॉन्ड शो करते हैं, अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और कब नहीं करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक, मान लो CH3CHO, एक मैंने ये ले लिया और एक वाटर ले लिया। चलो वाटर ले लो, वाटर के साथ बच्चों इसकी बॉन्डिंग में दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले अगर इसको लिखना चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव होता है, यहाँ बच्चों पार्शियली पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया बच्चों जो पार्शियली पॉजिटिव है और यहाँ पार्शियली निगेटिव है। ओके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है। एक और लिख लो यहाँ पे, मान लो आप लोगों ने कुछ इस तरह से लिख लिया है CH3 एंड H, 2 यूनिट। यहाँ क्या होता है, पार्शियली निगेटिव होता है और इसके पास पार्शियली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, बताइए क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी शो कर रहा है। लेकिन इससे पहले हमने बात की थी कि जब 2 यूनिट आपकी एल्डिहाइड की ही रहेंगी तो वहाँ पर ऐसा नहीं पॉसिबल है। देखो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड H है ना। एक और यूनिट ले लो आप लोग, मान लो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, और इस तरह से आपका बच्चों ये H है और यहाँ पे CH3। बताओ यहाँ पे पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। बताओ यहाँ कहीं आपको हाइड्रोजन पे दिख रहा है कोई चार्ज? हाइड्रोजन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? अरे भैया यहाँ पे इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। ये बॉन्डिंग कौन सी है? ये इंट्रैक्शन है। यहाँ पे लिख लो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन। बट यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। बस मेरे कहने का मतलब यही था कि जो एल्डिहाइड होता है वो वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से वो इजीली के सॉल्युबल हो जाता है। वो भी कौन से, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स, हायर नहीं।
हायर का मतलब उसमें क्या हो जाएगा, आपकी चेन बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक चेन इंक्रीज कर जाएगी। और बच्चों जो ऑर्गेनिक चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो वाटर के प्रति फोबिया रखती है, वाटर से डर लगता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, तो जितने भी हमारे लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो वाटर के साथ इजीली से सॉल्युबल हो जाते हैं, वाइल हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट्स ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, तो बात यहाँ पे मेरी यही थी कि ये क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करते हैं। ये मैंने सेम यूनिट केमिट की बात की थी। ओके, और ये बच्चों वाटर के साथ है। तो इतना सा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब एक और हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बच्चों समझिएगा। उसको भी होता क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपकी स्मेल और ऑर्डर की बात कर रहा है, स्मेल और ऑर्डर। बच्चों स्मेल और ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो क्या करना होता है, जो आपके लोअर होते हैं, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स हैव पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल। बच्चों इनकी स्मेल बहुत ही तीखी होती है, समझ लीजिएगा, पंजेंट स्मेल। इसी जगह अगर हम लोग बात करें वाइल हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव फ्रेग्रेंस स्मेल। फ्रेग्रेंस स्मेल का मतलब सुगंधित, प्लीजेंट स्मेल। ओके, जितने भी हायर हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो फ्रेग्रेंस स्मेल देते हैं, वाइल जो हमारे लोअर होते हैं वो पंजेंट स्मेल देते हैं। बच्चों मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तभी मैंने बताया था कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं इनका यूज हम लोग किस में करते हैं, परफ्यूम में। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है फ्रेग्रेंस होती है। ओके, तो बच्चों इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जो हमारी एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा, उनकी फिजिकल स्टेट देखी, सॉल्युबिलिटी देखी, बॉइलिंग पॉइंट देखा, और आप लोगों ने क्या देखा, स्मेल और ऑर्डर देखा है। आई थिंक वीडियो लेक्चर अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बच्चों एक मेरा खास आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से क्या होता है, कुछ नहीं आप लोगों का होता है, लेकिन मेरे अंदर क्या होता है, एनर्जी बूस्ट होती है और ज़्यादा काम करने में मेरा मन लगता है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। टिल देन थैंक्स।